व्याघ्र चक्रवर्ती समाधी सम्राटाचार्य शांती सागरजी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। जय परम पूज्याचार्य सुंदर सागरजी महाराज की जय। जय परम पूज्य मुनि दीक्षा गुरु वत्सल सिंधुआचार्य सुरेश सागरजी महाराज की जय। श्री कुंद आचार्य प्रवचन परमात्मा है। इसमें तीसरा अधिकार चलता है चरणा में सूचक सूलिका। 2 अधिकारों के द्वारा आचार्य ने जितना कहना था वो सब कह दिया और उसी से कार्य की सिद्धि स्वयं के कार्य की सिद्धि करी। स्वयं की आत्मा ने श्रामण्य को अंगीकार किया है। अब दूसरे जीव श्रामण्य स्वीकार करने की उनको इच्छा है तो उनके लिए यह तीसरे अधिकार की रचना की है। दूसरे के आत्मा को दुख से छूटने के लिए क्या उपाय करना चाहिए वो बताने के लिए तीसरा अधिकार लिखा है। और जब यह दुख से छूटने की इच्छा करता है तो उसका उपाय बताया जाता है कि तुम श्रामण्य को स्वीकार करो। यदि दुख से छूटना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है कि संपूर्ण निर्वृत्तता, संपूर्ण परिग्रह का आरंभ का त्याग करके अपने को संपूर्ण परद्रव्यों से निवृत्त करके अपने शुद्ध आत्मा में रहने के लिए इस सामान्य अवस्था का स्वीकार करना है। ये दुख छूटने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैराग्य जो होता है वहां पर वो अंदर से होता है, उसको कहना नहीं पड़ता कि तुम त्याग करो। अपने आप ऑटोमेटिक कोई उसको रोक नहीं सकता है। जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं कि उसको उससे हटा दे, उसको रोक दे। कुछ भी हो करके वो अंदर ऐसी विरक्तता है तो बाहर से वो उसमें आसक्ता नहीं हो सकता। एक बार द्वारका नगरी में नारायण श्री कृष्ण की सभा में चर्चा चल रही थी। ये जो आज भगवान ने बताया है कि द्वारका नगरी 12 वर्ष के बाद जलने वाली है, तो भगवान का वचन कभी असत्य होता नहीं। जलने वाले तो जलने वाली है। तो जिनको इस संसार से छूटना है वो वैराग्य को प्राप्त करें, दीक्षा लेकर के जलने के बजाय अच्छा है कि अपना कल्याण करो, वैराग्य प्राप्त करके मुझे दीक्षा ले लो। तो कितने सारे बहुत सारे जीव वैराग्य प्राप्त करके मुझे दीक्षा ले लो। और जिसको जो भी अपने बचने का उपाय करना है वो करो, ऐसा चर्चा हो रही थी। तो प्रद्युम्न को वैराग्य हुआ सुंदर। तो प्रद्युम्न ने सोचा या मैं इस संसार में नहीं रहूंगा, मैं तो दीक्षा लेकर के चला जाऊंगा। तो उसको मंत्री वगैरह समझाने लगे कि तुम्हारे दादा, तुम्हारा पिता, तुम्हारा चाचा तो यहाँ है और उनके सामने तुम इतने जवान होकर के तुम उनके सामने विरक्त होकर के जा रहे हो। बोले कि दादा वगैरह मेरे कुएं जैसे बैठे तो बस एक बैठे संसार में, लेकिन मुझे तो इससे मुक्त होना है, मैं तो जा रहा हूँ। फिर वो कहा जाता है अपने पत्नी के पास उसको बताने के लिए, देखो मुझे वैराग्य और मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। तो वो क्या कहती है कि अभी तुम्हें पूरा वैराग्य नहीं हुआ है, यदि तुम्हें पूरे वैराग्य होता तो मेरे पास क्यों आते पूछने के लिए। आपको आया नहीं हुआ मुझे पता नहीं, मैं तो अब घर से चली। और वो उसके सामने जा करके कोई दीक्षा ग्रहण करती है। मतलब ये वैराग्य अंदर जागृत होता है तो उसको कोई बाहर का व्यक्ति रोक नहीं सकता है। ऐसे वैराग्य की बात होती है। इसलिए जिस जीव को इस प्रकार का वैराग्य हुआ है दुख से मुक्त होने के लिए, तो उसको क्या क्या करना चाहिए, पहले उसकी क्या विधि है श्रवण करने की, और कैसे श्रवण होता है वो विधि यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। तो पहला विधि बताई थी कि बंधु वर्ग को पूछ करके, मतलब उसको उनसे विदा लेकर के कैसे कैसे संबोधन करना सबका हो गया कि किस प्रकार वो बंधुजनों से
विदाई देता है कि सब बंधुजनों को कहता है कि तुम मेरी आत्मा को कोई नहीं, तुम मेरी आत्मा तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारा मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। मैं अब अपने अनादि बंधु के पास जा रहा हूँ। मेरा अनादि बंधु तो मेरा आत्मा है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। फिर अपने माता पिता पत्नी और पुत्र से अपना छुटकारा करता है, क्योंकि सबसे बड़े मोह के पास ये तीन है। इनसे छोड़ गए तो फिर कोई नहीं। शांति सागर जी महाराज जी भी 40 वर्ष हो गए थे, तब तक घर में रहे ना। उनके माता पिता ने वचन दिया था कि जब तक हम हैं तब तक तुम घर छोड़ करके नहीं जाना। उनको वचन दिया था तो उनको रुकना पड़ा, पास रहता है। उनके माता पिता की समाधि होने के बाद वे तुरंत निकल गए और उन्होंने दीक्षा। तो ये तीनों भी मुंह के पास है, इनको तोड़ना, पहले उनसे छुटकारा पाना कठिन होता है। उनसे छुटकारा पा करके तो उनको समझा करके उनसे मुक्त होना है। फिर उसके बाद क्या विचार करता है वो, मैं मुनि बनूंगा तो व्यवहार पंचाचार का पहले पालन करूंगा, फिर निश्चय पंचाचार का पालन करूंगा। इसलिए अब वो पंचाचार को किस प्रकार प्राप्त करता है उसके बाद टीका में पढ़ते हैं। तो इसमें आदि टीका हुई है, गुरुकुल पुत्रेभ्य आत्मात्मी मोचेत हुआ है। अब आगे तथा अहो कार्य उपधान बहुमान अन्यवाद अर्थ व्यंजन तदुह संपन्नत्व लक्षण ज्ञानाचार न शुद्धस्य आत्मनः त्वम् असि इति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावत् आसीदामि यावत् त्वत्प्रसादात् शुद्धम आत्मानम उपलब्धि। उसी प्रकार पंचाचार को कैसे प्राप्त होता है बता रहे हैं। या अहो पंचाचार के लिए संबोधन कर रहे हैं। अहो ज्ञानाचार, पहला कौन सा आचार है? ज्ञानाचार। कैसा है ज्ञानाचार? व्यवहार ज्ञानाचार। दो प्रकार, सभी जितना भी मोक्ष मार्ग है वो दो प्रकार का है, निश्चय और व्यवहार। समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चैत्र में निश्चय रूप और व्यवहार, उन दो प्रकार के बताए। ऐसे पंचाचार है वो भी निश्चय रूप और व्यवहार। तो जो निश्चय रूप है वो कैसे? सब केवल एक अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता, आत्मा स्वरूप में लीनता, वो सब निश्चय रूप है। निश्चय समय दर्शन किसको कहेंगे? अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धा, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान है। और अपने आत्म स्वरूप में लीनता वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। ऐसे निश्चय पंचाचार में क्या होगा? ज्ञानाचार क्या होगा कि अपने ज्ञान का उपयोग अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होना, ये निश्चय ज्ञानाचार है। उसी को प्राप्त करने वही साक्षात मोक्ष मार्ग। सच्चा मोक्ष मार्ग तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग को छोड़कर के आप निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते। वो बीच की कड़ी है निश्चय तक ले जाने वाली। जैसे अपने को कहीं बॉम्बे जाना है तो कैसे जाएंगे? यहाँ से कुर्डवाड़ी से सीधी बस है, सीधी ट्रेन है बॉम्बे के लिए, लेकिन कुर्डवाड़ी तक पहुँचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो यहाँ से कुर्डवाड़ी पहुँचेंगे, फिर वहाँ सीधी ट्रेन में बैठेंगे, लेकिन यहाँ से कुर्डवाड़ी पहुँचने का भी रास्ता अपने को पता होना चाहिए, वो भी तय होना चाहिए हमारा, वो भी पार होना चाहिए, तो वहाँ पर अपन सीधी ट्रेन में बैठ करके जा सकते हैं। इसलिए निश्चय तक पहुँचने के लिए व्यवहार जो है वह हेतुभूत है। इसलिए छठा संक्षिप्त में हेतु नियत को है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए, हेतु नियत को। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनो कि जो निश्चय को हेतु है, निमित्त है, कारण है, उसको टाल करके आप अनुलंघन नहीं, मतलब उसको उल्लंघन नहीं कर सकते, आप उसको छोड़ करके नहीं जा सकते आगे। तो इसलिए यहाँ पर जो दीक्षार्थी है वो ऐसा सोचता है, उस ज्ञानाचार को संबोधन करके कहता है कि कैसा है व्यवहार ज्ञानाचार, उसका स्वीकार कर रहा है व्यवहार ज्ञानाचार का। कैसा है वो? तो 8 प्रकार का ज्ञानाचार बताया है। जैसे सम्यक
सम्यक दर्शन के 8 अंग है, ऐसे सम्यक ज्ञान की भी 8 अंग है। रत्नत्रय की पूजा करते हैं, उस समय आगे आते हैं, उसके चाप पे आते हैं। और सभी ग्रंथों में भी बताए पुरुषार्थ तो कौन से 8 अंग है? पहला है काल, काल नामक ज्ञानाचार। काल ज्ञानाचार किसको कहेंगे? इस स्वाध्याय की जो वेला है उसी समय स्वाध्याय करना, असमय में स्वाध्याय नहीं करना, वो कालाचार है। जैसे सामयिक आदि का काल है 4 बार बताया है, मध्य रात्रि, सूर्योदय, सूर्यास्त और मध्याह्न, इसके आगे पीछे 2-2 घड़ी वो स्वाध्याय का काल नहीं है। मतलब जो सिद्धांत ग्रंथ है उसको पढ़ने का वो काल नहीं है। उसमें भक्ति आराधना आदि ग्रंथ भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। तो उसको क्या होता है? जैसे बाकी तो बहुत सारा वर्णन है, अभी यहाँ पर संक्षेप में आपको बताया। जैसे अष्टानी का पर्व है या जहाँ पर उल्कापात हो रहा है, भूकंप हो रहा है, बहुत जोर शोर से बारिश आदि हो रही है, तो ऐसे उत्पात आदि के काल में दिशा दान वगैरह हो रहा है, तो उस काल में भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के काल में सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन होना है, क्योंकि उस समय ऐसी अपने उपयोग में भी स्थिरता नहीं होती है। बाहर में ऐसी परिस्थिति होती है तो वहां पर अंदर में स्थिरता नहीं होती है। जोर से बारिश करे उधर ध्यान जाता है, और कुछ ऐसे आपत्ति आई तो उधर अपना ध्यान जाता है, इधर उपयोग नहीं लगता है, तो इसका भी नहीं होता है शास्त्र का। इसलिए ऐसे असमय में स्वाध्याय नहीं करना। जो सामयिक आदि वो जो 4 घड़ी बताए उस समय सामयिक का काल है। और भी एक कारण बताते कि उस समय केवली भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो वहाँ विदेश क्षेत्र में उस समय दिव्य ध्वनि खिल रही है, तो उस समय आप स्वाध्याय मत करो, उस समय आप सामयिक आदि में बैठो। तो ऐसे ये बताएं कि जो भी होगा तो एक कालाचार है कि योग्य काल में स्वाध्याय करना। विनय ज्ञानाचार किसको बताए? कि जिसको अपन पढ़ रहे हैं या जिससे पढ़ रहे हैं उसके प्रति विनय होना चाहिए। जैसे शास्त्र है तो उसको ऊपर अपने नाभि के ऊपर रख करके और पूरे अपने अंग भी नम्रीभूत हो, इधर उधर वो बातें कर रहे हैं, इधर उधर कुछ भी कर रहे हैं या और भी शरीर की चेष्टा कर रहे हैं, ऐसा अभिनय से नहीं पढ़ना है। जिसको पढ़ रहे उसके प्रति, उस शास्त्र के प्रति विनय और गुरु के प्रति विनय होना चाहिए, तो वो विनय ज्ञानाचार है। 8 अंगों का पालन करते हुए उस ज्ञानाचार आचरण है ना, ज्ञान का आचरण, आचरण करना मतलब क्या करना, तो उसको इस प्रकार का आचरण करना। और उपधान किसका बताया? उपधान मतलब क्या होता है कि कोई भी अपन शास्त्र वगैरह पढ़ रहे हैं तो बड़े बड़े मतलब मुनिराज ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ते थे तो उसके लिए कुछ धारणाएं बनाते थे। मतलब ग्रंथ पूरा होने तक मैं केवल कांजी का सेवन करूंगा, नीरस आहार करूंगा या अमुक रस का त्याग करूंगा, इस प्रकार कुछ धारणा बना करके जो ग्रंथ पढ़ा जाता है उसको उपधान। क्योंकि जिस मतलब अंदर में भावना रहती है कि जो ग्रंथ को अपने चालू किया है वो पूरा उसमें कोई विघ्न न आ जाए, और इसलिए उसका सब दोषों का प्रायश्चित स्वरूप इस प्रकार की किसी वस्तु का त्याग करके उसको पढ़ चाहिए। तो उपधान का आचार ज्ञानाचार। 14 प्रश्न है बहुमान रूप ज्ञानाचार, मतलब जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसके प्रति सम्मान आदर होना चाहिए। अंदर में मतलब विनय जैसे होता है काय से विनय वगैरह की नम्रभूत हुआ, लेकिन अंदर में उसके प्रति यदि बहुमान नहीं है, आदर सम्मान नहीं है, तो उसमें विनय भी नहीं होती है। तो बहुमान मतलब जिस गुरु से पढ़ रहे हैं, जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उसके प्रति आदर से सुनना चाहिए। और निम्न हो तो जिस गुरु से जिस शास्त्र से अपने को विद्या प्राप्त हुई उनका नाम नहीं छिपाना, ये भी एक ज्ञानाचार है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, कोई छोटे गुरु से अपने दीक्षा लेते हैं या छोटे गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है तो लोग में अपनी पढ़ाई नहीं होगी ना, इस गुरु का ही शिष्य है
तो अपना बड़ेपन नहीं होगा तो किसी बड़े गुरु का नाम बता दो। हम किससे दीक्षा ली? अमुक आचार्य से जो मोटे आचार्य बड़े आचार्य उनका नाम बताना या उनसे मैंने शिक्षा ली ऐसा। और अपने गुरु का नाम छिपाना या अभिमान से मैंने किसी से नहीं पढ़ा, मैंने तो स्वयं नहीं पढ़ा, नहीं मेरा कोई गुरु नहीं। इस प्रकार गुरु के नाम को नहीं छिपाना, वो अनिन्ना मतलब छुपाना और अनिन्ना मतलब नहीं छुपाना या आचार्य। और अर्थ व्यंजनों का दो है। अर्थाचार क्या है? अर्थ ज्ञानाचार जो व्रत पढ़ रहे हैं उसका समीचीन अर्थ करना चाहिए। जिस शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ सहित ही उसको समझना पड़ना चाहिए, तो वो अर्थ ज्ञान है, तो उनका अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। और व्यंजनाचार जो पाठ कर रहे हैं उसमें क्या शब्द की शुद्धि करनी चाहिए। रस को दे दो बोल दिया, दे दो रस किया तो उसका अर्थ ही बदलता है। जैसे परीक्षा शब्द लोग कैसे लिखते हैं, कैसे लिखना, दूसरे लिखना चाहिए, तो परीक्षण मतलब वो परीक्षा अर्थ हो गया। और उसको रस उच्चारण किया, उसको लिखा तो उसका उल्टा अर्थ होता है विष्टा, जब बराबर उल्टा अर्थ होता है विष्टा अर्थ होता है। जैसे रस लिखते सकल है और शकल बोल दिया, बराबर उल्टा अर्थ। हिंदी वालों को मतलब ऐसे आदत होगी, सौश बोलते हैं, समय साथ बोलेंगे, समय साथ नहीं बोलेंगे, उसका अर्थ गलत होता है। इसलिए शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, शुद्ध शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, अशकल का अर्थ होता है टुकड़ा। स्वजन है अपने आप्तजन, और वहां पर बोलते हैं स्वजन, तो क्या हो गया अर्थ? उत्तम का समूह, मतलब इतना विपरीत अर्थ होता है। इसलिए शब्द को शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। उसका जो भी प्रथमा विभक्ति है उसमें आपने अनुस्वार लगा दिया, अनुस्वार है तो उसको हटा करके वैसे तो बोल दिया तो भी अर्थ बदल जाएगा। इसलिए सब वो शब्द शुद्धि चाहिए, व्यंजन शुद्धि उसको कहते हैं, व्यंजन का शब्द। और तदु है शुद्धि, तदु है संपूर्णता। तदु है मतलब कभी कोई ग्रंथ अपन केवल पाठ करते हैं तो उस समय एक व्यंजनाचार होगा, केवल अर्थ करते हैं, पाठ नहीं बोलते, केवल अर्थ करते हैं, उस समय अर्थ ज्ञानाचार होगा। और वहीं पर पाठ भी बोल रहे हैं उसका अर्थ भी कर रहे हैं तो तद्वय नाम का ज्ञानाचार, तो उसमें पाठ भी शुद्ध बोलना और उसका अर्थ भी शुद्ध करना। इस प्रकार ये 8 प्रकार के व्यवहार ज्ञानाचार के भेद करने हैं, उसके अंग बताए हैं। तो उस 8 प्रकार के ज्ञानाचार को दीक्षा के संबोधन करता है कि हे ज्ञानाचार, काल विनय उपदान बहुमान ऐसे ज्ञानाचार, न शुद्ध से आत्मनत्वमसि, तू भी मेरे शुद्ध आत्मा तो कोई नहीं है। व्यवहार ज्ञानाचार भी क्या है? ये शुभोपयोग है, अशुभोपयोग राग है, और राग आत्मा का नहीं है। संपूर्ण राग वैशाली भाव से मैं भिन्न हूँ, आत्मा तो राग वैशाली सभी भाव से रहे शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, निर्विकार है। और ये व्यवहार ज्ञानाचार का जब आरंभ कर रहा है तो इसमें है शुभ राग है, शुभोपयोग है। इसलिए वैसा कह रहा है कि शुद्ध आत्मा का तू नहीं है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मतलब मेरा तू नहीं है, लेकिन फिर भी इसी निश्चय में जाना, वैसे मैं निश्चय से जानता हूँ कि व्यवहार ज्ञानाचार का मेरा कोई संबंध नहीं है। और ये आश्रय विनय में फिर भी तथापि स्वाम तावत आसिदामि, तुझे मैं तब तक ग्रहण करता हूँ, प्राप्त करता हूँ कि यावत त्वत्प्रसादात् शुद्धम आत्मानं उपलभे, जब तक तेरे प्रसाद से, देखो उसके प्रति इतनी है भावना होते हुए भी अंदर में उसके प्रति है उपकार की भावना कि तेरे प्रसाद से, तो तेरा आधार मैंने क्यों लिया है? निश्चय ज्ञानाचार को प्राप्त करने के लिए। वो काम आपका आश्रय लेकर के करना है, उतना काम हो जाएगा, तुम्हारा काम कुछ नहीं रहा, लेकिन उतने कर देते तो तुम्हारा आधार नहीं है।
एक हस्तावलंबन कहते हैं, जैसे सीढ़ी पर चढ़ना है और समर्थ नहीं है तो लाठी लेकर के या जो ये होता है उसको क्या बोलते हैं, गठड़ा एंगल होता है ना, उसको पकड़ करके चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं चलने में समर्थ नहीं है, और समर्थ हो जाए तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। बच्चा जब तक चलने में असमर्थ रहता है तब उसका पंगुड़ गाड़ा बोलते मराठी में, उसका आधार लेता है, फिर उसको चलने में समर्थ हो जाता है तो उसका हाथ उसका सहारा नहीं लेता है। तो जब तक हम असमर्थ है अपने स्वरूप में रहने के लिए, तब तक इस व्यवहार ज्ञानाचल का आश्रय लेते हैं। उसके बाद जब समर्थ हो जाते तो फिर व्यवहार के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। जो सिद्धार्थ में सिद्ध भगवान है वो उसी व्यवहार का पालन करते हैं, उनको जरूरत ही नहीं ना, उनको जो वस्तु प्राप्त करनी थी वो वस्तु मिल गई, इसलिए अब उनको व्यवहार की जरूरत नहीं रहती है। जब तक कुर्डवाड़ी की गाड़ी में नहीं बैठते थे तब तक यहाँ से कुर्डवाड़ी जाना भी हमारे लिए प्रयोजन आवश्यक है, नहीं तो फिर हम वहां तक नहीं पहुंचे तो उस गाड़ी में बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए जब तक निश्चय को नहीं प्राप्त करते तब तक इस व्यवहार का अवलंबन भी आवश्यक है। इसलिए तावत आसीनानी, तब तक मैं तुम्हारा आश्रय लेता हूँ ज्ञानाचल व्यवहार ज्ञानाचल का, कि जब तक तुम्हारे मेरे प्रसाद से मैं शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता हूँ। जैसे कोई किसी के समझो वस्तु गुम हो गई है, पत्नी का उसका वियोग हो गया, समझो कहीं भी छुड़ गए हैं, इसे मेले में वगैरह ऐसा होता है ना, तो फिर वो खोज करता है इधर उधर, नहीं मिलती है, तो वो आदमी कहते हैं कि कौन जिसकी खोज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरी पत्नी गुम हो गई है। तो बोलते कि ठीक, मैंने देखा था आपकी पत्नी को, अमुक जगह मैंने उसको देखा था। तो क्या कहते हैं, चलो दिखाओ, आप कहाँ पर है मुझे दिखाओ। तो उस व्यक्ति को लेकर के वो व्यक्ति उसको लेकर के वहां तक जाता है, और फिर जब पत्नी दिख जाती है, दिखने के बाद उस व्यक्ति को विदा करते हैं, आपका काम हो गया, आप चले जाओ। विदा करने कोई मतलब है ना। तो जब तक उस पत्नी के पास जाने तक उस व्यक्ति का उसने सहारा लिया, लेकिन अब पत्नी से मिलना है तो वो बाधा करेगा ना उसमें, इसलिए उसका क्या किया, विदा कर दिया। इसी प्रकार जब तक वो शुद्धात्मा के पास नहीं जाता है तब तक ये व्यवहार ज्ञानाचार्य उसको वहां तक ले जाने के लिए वो सहायक होता है, आलम्बन होता है। इसलिए व्यवहार ज्ञानाचार्य का या व्यवहार मार्ग का अवलंबन साधक लेता है, और जब वो शुद्धात्मा में रहना है, वहाँ पर रहना है, शुद्धात्मा प्राप्त हो गया, फिर अब उसमें रहना है, सब बातों को नहीं ना व्यवहार करना चाहिए। इसलिए उसका भी वो त्याग करता है, क्या करता है, वो अपने आप छूट जाता है, उसका भी क्या कर देता है, बस मैं अपनी शुद्धात्मा में रह रहा हूँ और तुम्हारा कुछ काम नहीं है। इसलिए मैं तब तक तुम्हारा आश्रय करता हूँ कि जब तक तुम्हारे प्रसाद से शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार व्यवहार ज्ञानाचार्य को भी वो स्वीकार करता है, लेकिन कैसे स्वीकार करता है, उसको एक हस्तावलंबन रूप से स्वीकार करता है। निशंकी तत्व, निकांक्षी तत्व, निर्विचिकित्सत्व, निर्मल दृष्टित्व, उपग्रहण, स्थितीकरण, वास्तव्य, भावना, लक्षण, दर्शनाचार, न शुद्धस्य आत्मनः त्वमसि इति निश्चयेन जानामि, तथापि त्वां तावत् आसितामि यावत् त्वत्प्रसादात् शुद्ध आत्मानं उपलब्धि। दूसरा कौन सा है, दर्शनाचार। दर्शनाचार को स्वीकार करता है, कैसे स्वीकार करता है कि वे दर्शनाचार, दर्शनाचार का लक्षण क्या है, वो भी 8 अंग से सही है। दर्शनाचार के 8 प्रकार का बताया है।
कौन से वो निश्चंकित पहला अंग है निश्चंकितपना। 8 अंगों का भी बहुत महत्व है। 8 अंगों को जैसे जैसे आप पालन करते हो और उसमें जितने हम निर्दोषता निर्तिचार इसका पालन करेंगे उतना अपने ज्ञान दर्शन आदि की शुद्धि होती है। तो आराधना करना मतलब यही है, दर्शन आराधना करना मतलब क्या, सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो गया और उसकी आराधना कैसे करेंगे, तो इन 8 अंगों का अच्छी तरह से पालन करना, पुनः पुनः उसकी भावना करना, ये उसका पालन है। और वो करने से अपने दर्शन में विशुद्धि बढ़ती है, ज्ञान में विशुद्धि बढ़ती है, चारित्र में विशुद्धि बढ़ती है। तो उनका पालन करने के लिए अंगों का पालन करने, अंगों की तरफ अपना ध्यान होना भी आवश्यक है। कभी कभी चारित्र होने कषाय के वजह से इसमें मलिनता आती है, जैसे निश्चंकितपना, तो शंका नहीं करना। लेकिन कभी कषाय की वजह से या इससे शंका वगैरह उत्पन्न होती है, तो फिर हम जब इस निश्चंकित तत्व की भावना करेंगे तो अपने आप क्या होगा, उस दोष से हम बचेंगे, शंका के दोष से बच जाते हैं। तो पहला निश्चंकित तत्व है कि सम्यक दृष्टि किसी भी सर्वज्ञ प्रणीत वचन पर शंका नहीं करता है। जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया है वह सही है, यथार्थ है, लेकिन वो भी ऐसा अंधश्रद्धा नहीं उसका, उसने युक्ति से, अनुमान से, तर्क से उसकी परीक्षा करके उसको ग्रहण किया है, तो उसको उसमें किसी प्रकार की शंका उत्पन्न नहीं होती है। इससे निश्चंकित रहता है कि जो केवल भगवान ने कहा है वह सब सही है। कैसा सही है वो सब उसने जाना है। निकांक्षी तत्व किसी भी वस्तु स्वरूप के प्रति, अन्य वस्तु के प्रति उसको कांक्षा उत्पन्न नहीं होती है। इससे अन्य धर्मों की भी इच्छा नहीं होती है और किसी विषय भोगों की भी इच्छा नहीं होती है। या मैं कहीं स्वर्ग सुख प्राप्त हो, इंद्र सुख प्राप्त हो, राजा महाराजा को सुख प्राप्त हो, ऐसा वह उस समय दर्शन के फल में चाहता नहीं है, धर्म के फल में नहीं चाहता है। निर्वांछित होकर के अपने आत्मा की साधना करता है, ये उसके लिए कांक्षितपना है। तो इसमें भी क्या हो सकता है, अप्रत्यय का नाम और प्रत्यय का कषाय के वजह से कोई इच्छा कांक्षा उत्पन्न हो सकती है, उससे इसमें मलिनता आती है समय दर्शन में। तो उस मलिनता को भी क्या करना है, हटाना है, दूर करना है। इसकी निकांक्षित अंग का पालन करके इसी समय वो अपने को सचेत करता है कि किसकी कांक्षा कर रहे हो। परद्रव्य की इच्छा करना है तो तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है। आत्मा तो निकांक्षित स्वभाव है, इसलिए मुझे किसी प्रति, किसी धर्म के प्रति, किसी वस्तु के प्रति कांक्षा नहीं करने से अंदर ये आत्मा का संबोधन ज्ञानी का बार बार चलता रहता है। क्योंकि अपने गलती अपने को समझ में आती है, तो कौन किसका संबोधन करता है वहां पर। जब अपने गलती अपने को समझ में आती है तो अपना आत्मा अपने को संबोधन करता है कि तेरा गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा बोलता रहता है कि नहीं अंदर आत्मा अपने को समझाते रहते हैं, ऐसा अपने को नहीं करना, अब हो गया लेकिन अब वापिस ऐसा नहीं करेंगे। तो यही उसकी साधना है, ये उसकी आराधना है। नहीं तो साधना किसको कहते, दोषों को हटाना। बस ये जीव दोष सहित है और एक दोष हमारे हटाते रहना, यही साधना आराधना है। क्योंकि संसार ही सबसे बड़ा दोष है और इस संपूर्ण दोष का अभाव करने के लिए वह जीव क्या करता है, जिस कारण से ये सब दोष हो रहे हैं उसके कारण को हटाने की कोशिश करता है। तो ये निकांक्षी तत्वों की उपासना करता है, आराधना करता है। निर्विचिकित्सक भी ये निर्विचिकित्सा ये भी दर्शनाचार्य है। विचिकित्सा न करना, ग्लानि न करना, इसके प्रति ग्लानि न करना, किसी भी वस्तु धर्म के प्रति, अच्छी हो बुरी हो, किसी के प्रति भी ग्लानि नहीं करना। तो हमें देखो सर, अभी कोई पाप कार्य करता है, कितनी ग्लानि होती है उसके प्रति भी हमें ग्लानि नहीं करना। उस जीव की उस समय की योग्यता है और वो अभी पाप
में लिप्त है, लेकिन वो भी बदल करके अन्य प्रभु हो सकता है, इसलिए उसकी ग्लानि नहीं, वो भी भगवान आत्मा है। इसलिए किसी के प्रति भी दूसरों कभी बहुत आप स्वयं का निरीक्षण करो। ऐसे मतलब एक नियम है कि दिन में कि मैं आज किसी की ग्लानि नहीं करूँगा, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी जीवों के परिणामों के प्रति मैं ग्लानि नहीं करूँगा। और आप देखना कितनी ग्लानि होगी। आप जब नियम में कि कब पता चलता है कि ऐसा भी अंदर अपने चलता रहता है, वो कैसे करता है, वो कितना खाता है, उसको कितनी भूख लगती है, या अपने को भी भूख लगती है तो आपने उसके प्रति भी अंदर ग्लानि होने लगती है, कैसे भूख नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कुछ ऐसे भी पढ़ना चाहिए कि शुद्ध कृष्णादि परिषादी के बारे में भी ग्लानि नहीं करना, वो निर्वीर चिकित्सा नहीं। मुनि के शरीर को देख करके ग्लानि नहीं करना है तो स्थूल अर्थ दिया है, लेकिन किसी भी वस्तु कर्म के प्रति देख करके उसकी ग्लानि नहीं करना चाहिए। पाप को भाव देख करके या ऐसे अशुचि पदार्थों को देख करके, अशुचि पदार्थों को देख करके क्या ग्लानि करना, वो भी एक उद्गत की पर्याय है। जैसे सोना चांदी मीठा वगैरह पदार्थ है, ऐसा वो भी एक उद्गल का पदार्थ है, उद्गल का सब चाहिए, उसके प्रति क्या ग्लानि करना। ऐसे निर्वीर चिकित्सा के अंतरंग में साधना करता है, उसको उस आचार का पालन करता है। निर्गुण दृष्टित्व, अमूढ़ दृष्टिपना, मतलब किसी भी धर्म के प्रति, मतलब देव को, गुरु को, शास्त्र इत्यादि नहीं करना। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा यथार्थ ग्रहण करके उस पर दृढ़ रहना, ये अमूढ़ दृष्टिपना। ऐसा उसकी अमूर्तता रहती है। किसी भी कोई भी कितना अच्छा धर्म का कोई दिखाने के लिए आ जाए, देखो इस धर्म की कितनी महिमा है, प्रभावना है। अब देखो पूरा गांव जा रहा था, कितनी बड़ी मेरुदंड थी, तो लोग क्या हो जाते हैं, तुरंत मूर्ता आ जाते हैं अंदर में। देखो इसमें सब लोग जा रहे तो ये बड़ा होगा धर्म, वैसे मूर्ता दृष्टि को होगी, बड़े संपूर्ण जगत उसके तरफ झुक जाए और मैं अकेला रहूं तो भी मैं अपने में दृढ़ रहूं। इस प्रकार निर्गुण दृष्टिपना, अपने धर्मों को बढ़ाने के प्रति तो सावधान रहता है। बार बार क्या बढ़ाना है, हम किसको बढ़ाने के प्रति निरंतर हैं, तो उपप्रणों का हम पालन करते हैं, और फिर उपप्रणों का पालन करते हैं। धन वैभव परिवार इसकी वृद्धि हो जाए, नहीं हो अपने गुणों की वृद्धि होना चाहिए, वो अपना सच्चा विकास। तो समय दृष्टि अपने समय दर्शन ज्ञान चारित्रादि गुणों को बढ़ाने में अपना पुरुषार्थ करता है, उसकी आराधना करता है। तो वो ग्रहण अपने गुणों को बढ़ाना, दूसरों के दोष को ढाकना, उपगुरु करने और उपगुरु बने दोनों मांगने। स्थितिकरण, इसका स्थितिकरण करना केवल दूसरों का नहीं, वो तो सहजता से हो जाए तो दूसरों का स्थितिकरण करना और सही में अपने आत्मा का स्थितिकरण करना, क्योंकि आत्मा बार बार संक्लेशों में चला जाता है, बार बार अपने स्वभाव से चुप होता है। तो इसको पुनः अपने स्वभाव में स्थित करना, पुनः इसको अपने इसमें विशुद्ध परिणाम स्थिर करना, ये अपना स्थितिकरण। क्योंकि नहीं होता तो स्थितिकरण की जरूरत नहीं थी, लेकिन कषाय के उदय इतने हैं, बार बार कषाय के उदय आते हैं, उससे अपना आत्मा के प्रति विशुद्धि से चुप हो जाता है, संक्लेश को प्राप्त हो जाता है। तो बार बार अपने आत्मा को उस संक्लेश से छुड़ा करके इस विशुद्धि में स्थित करना चाहिए। तो यही क्या है, स्थितिकरण अंग है, और यही अंदर चलता रहता है। वात्सल्य, इस सभी धर्म मतलब धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति उसका वात्सल्य भाव रहता है, पक्षपात नहीं रहता है समय दृष्टि का। ये हमारे पक्ष का है जिसके ऊपर हम प्यार करें, ये दूसरे पक्ष का है जिसके ऊपर प्यार न करें। जो धर्मात्मा है, जो जैन धर्म को मानता है, वो सब मेरा साधर्मी है, ऐसा भाव अपने को जागरूक होना चाहिए। ये अमुक पक्ष का ऐसा समय दृष्टि को पक्षपात
नहीं रहता है। सभी साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव सहजता से होता है, ये किसी के कहने से नहीं होता है। ये सब अंग अपने आप उसको उत्पन्न होते हैं। अंदर के परिणामों की विशुद्धि है तो ये अपने आप बाहर प्रकट होते हैं, वात्सल्यता गुण प्रकट होता है। और प्रभावना, प्रभावना मतलब पहले आत्मधर्म की प्रभावना, फिर उसी से जिन धर्म की प्रभावना। जो अपने आत्मा को प्रभावित नहीं करता है वह जिन धर्मों को भी प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए अमृतचंद्राचार्य बोलते हैं आत्मा प्रभाव रत्नत्रय तेज सा सकता। अपने आत्मा को रत्नत्रय रूपी तेज के द्वारा प्रभावित करो, ये सच्ची प्रभावना है। और ये प्रभावना करके फिर व्यवहार से अपने जिन धर्मों की भी प्रभावना होने के लिए दान, कर्म, जीवन, पूजा, विधान, विधि, विधान, ये भी सब व्यवहार से आवश्यक है। वैसे प्रभावना का भी वो पालन करता है। वैसे ये 8 प्रकार का दर्शनाचार्य सम्यक दर्शन का आचार बताया है। उस सम्यक दर्शन के आचार को यह ज्ञानी ग्रहण करता है। उसके लिए वो दीक्षार्थी संबोधन कर रहे हैं। इन 8 लक्षणों से दर्शनाचार न शुद्ध से आत्मनत्वमसि, देखो कैसे उनसे अवस्था है, मतलब इसको भी स्वयं का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर जो अशुद्ध है श्री पुत्र मित्रादि या अन्य जो धन धान्यादि, उसको अपना कैसे करेगा। इस व्यवहार दर्शनाचार और ज्ञानाचार को भी वो कहता है कि तू मेरा नहीं है, तुम्हारा मेरा संबंध नहीं है, तो शुद्ध आत्मा का नहीं है, ऐसा मैं निश्चय से जानता हूँ। वास्तविक तुम्हारा साथ छोड़ना ही है, लेकिन तुम्हारा साथ कब तक लेना पड़ेगा। तथापि त्वं तावतासि गामि, फिर भी तुम निश्चय से मेरे नहीं हो रहे, मैं जानता हूँ। तथापि त्वं तावतासि गामि, मैं तुझे तब तक ग्रहण करता हूँ, तब तक तुम्हारा स्वीकार करता हूँ कि त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानं उपलभे। मतलब देखो कैसे शब्दों का प्रयोग देखो आचार्य को कैसा, इधर उसको स्वीकार मतलब पूर्णतः स्वीकार भी नहीं कर रहा और इधर पूर्णतः उसका त्याग भी नहीं कर रहा। इधर कह रहा है कि तू निश्चय से मेरा नहीं है, ऐसा मैं जानता हूँ, फिर भी तुम्हारा मैं स्वीकार कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रसाद से मुझे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी। बिना जैसे ना गुरु के बिना भी काम नहीं होता है, और गुरु को ही सब कुछ मान करके उनके भरोसे छोड़ेंगे तो भी काम नहीं होगा। गुरु का आशीर्वाद भी चाहिए और तुम्हारा पुरुषार्थ भी चाहिए। केवल गुरु से सब कुछ हो जाएगा सोच के बैठेंगे तो कभी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। ऐसे जब व्यवहार पंचाचार का ही पालन करने से मुझे मोक्ष होगा, ऐसे मान करके उस व्यवहार को पंचाचार का पालन करेंगे, उसमें बहुत दक्ष रहेंगे, फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो उसके लिए व्यवहार और निश्चय दोनों का सुमेल होना चाहिए। निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार का अंगीकार करना और निश्चय की प्राप्ति होने के बाद व्यवहार को छोड़ना। अब जब व्यवहार का अवलंबन लिया तो अंतर में तो उसके भाव ये बना के भाव है, लेकिन उसका अवलंबन लिया है, क्योंकि उसका अवलंबन लिए बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो अवलंबन लेना भी और उसको छोड़ना भी, ये दोनों आवश्यक है। आप अवलंबन बिना लिए छोड़ने की बातें करेंगे तो वो सही नहीं है। नाव में बैठना भी पड़ेगा और उस पार जाने पर नाव को छोड़ना भी पड़ेगा। नाव में बैठेंगे नहीं तो उस पार कैसे जाएंगे, और उस पार नहीं जाएंगे तो नाव को छोड़ने का ही क्या आवश्यकता है। इसलिए आचार्य कहते कि जब तक ये दीक्षार्थी कहता है कि ये दर्शनाचार शुद्ध आत्मा का तू नहीं है, ऐसा मैं निश्चय से जानता हूँ और मुझे तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने के लिए मैं दीक्षा ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तब तक ग्रहण करता हूँ जब तक तेरे प्रसाद से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति न हो।
मार्ग प्रवृत्ति कारण पंच महाव्रत उपे काय पान मन गुप्त गुप्ति क्रिया भाषा आदान निक्षेपन प्रतिष्ठापन समिति लक्षण चारित्राचार न शुद्धस्य आत्मनः त्वम् असि इति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावत् आसीदामि यावत् तत्प्रसादात् शुद्ध आत्मानम् उपलभे। ऐसे दीक्षार्थी के अंदर में ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। ज्ञान ज्योति का एक काम है ना, सब अंदर में जैसा है वैसा सही दिखाई दे रहा है। व्यवहार भी शुद्ध आत्मा में नहीं है। तो तीसरा कौन सा आचार है? चारित्राचार। क्या है चारित्राचार? 13 प्रकार का चारित्र बताए व्यवहार से। मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति कारण, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होने के लिए जो कारण है, निमित्त है, ऐसे 5 प्रकार के महाव्रत, अहिंसा, सत्य, शौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत, उससे सहित होना। और 3 प्रकार की गुप्ति, काय गुप्ति, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति। काय गुप्ति, वचन गुप्ति और मनोगुप्ति। गुप्ति मतलब गुप्त रहना, अपने आत्मस्वरूप में गुप्त रहना, ये निश्चय गुप्ति है। व्यवहार से मनोगुप्ति मतलब मन में कोई भी शुभ अशुभ संकल्प नहीं करना, मन वचन से कोई शुभ अशुभ वचन नहीं बोलना, ये मौन धारण करना, ये वचन गुप्ति है। और शरीर के द्वारा स्थिरता, कोई भी क्रिया नहीं करना, ये काय गुप्ति है। ये तीनों प्रकार की गुप्ति, ये भी व्यवहार चारित्र में आता है। और 5 प्रकार की समिति, एरिया, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन, इस 13 प्रकार के चारित्र का मुनिराज पालन करते हैं व्यवहार में। एरिया समिति में देखभाल करके चलना। साधुओं की नजर क्या होती है? केवल नीचे ही होती है, वो भी सामने 4 हाथ पर, इधर क्या है, उधर क्या है, इनका मकान कितना सुंदर बना है, वाह कितना सुंदर है, ऐसे बाहर जा रहे फिर भी इधर खेती में क्या उगाया, इधर क्या उगाया, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं है। इधर कौन सा बंगला, इधर किसका बंगला है, इधर भी ध्यान नहीं रहता है। केवल अपने नीचे नजर करके 4 हाथ देख करके सूर्य के प्रकाश में प्रासूत भूमि पर 4 हाथ देख करके चलना, ये एरिया समिति है। और भाषा समिति, कीर्तन मितम प्रिय, ऐसे वचन बोलना है। वास्तव में गुप्ति में रहना चाहिए, मौन ही रहना चाहिए, लेकिन मौन नहीं रहा जाता है। प्रवृत्ति मार्ग में आते हैं तो वहां पर बोलना ये तो आप केवल हित का उपदेश दो, और वो भी जितना बोलना चाहिए उतना बोलोगे, और वो भी किस भाषा में बोलना है? मधुर भाषा में बोलना है। कीर्तन मितम प्रिय, इस प्रकार के वचन को बोल रहे भाषा समिति है। ऐष्णा समिति क्या है? आहार जो है संपूर्ण दोषों को टाल करके, 40 प्रकार के दोष और 32 संक्रय को टाल करके, जैसे विधि बताई है, एक बार खड़े होकर के हाथ में अंजलि में आहार को शोधन करके आहार ग्रहण करते हैं, वो ऐष्णा समिति है। आदान निक्षेपण समिति मतलब किसी चीज को उठाना रखना है, वह देख करके प्रमार्जन करके लेना और देख करके प्रमार्जन करके रखना, देखना भी और प्रमार्जन भी, ये दोनों करते हैं। तो आदान निक्षेपण समिति के तक प्रतिष्ठापन समिति मतलब मलमूत्र आदि का विसर्जन करते समय जीव जंतु रहित स्थान में परिमार्जन करके करना, वो प्रतिष्ठापन समिति है। इस प्रकार के ये 13 प्रकार के चारित्राचार, उसको संबोधन करके कहता है दीक्षार्थी की ये चारित्राचार शुद्ध आत्मा का तो नहीं है। इतना अच्छी तरह से निर्देश पालन कर रहा है, लेकिन उसके प्रति भी प्रीति नहीं है व्यवहार चारित्राचार के प्रति, क्योंकि वो जान रहा है कि ये मोक्ष का कारण नहीं है, सीधा मोक्ष का कारण नहीं है, तो मोक्ष के कारण का भी कारण है। इसलिए उस शुद्ध आत्मा का तू नहीं है, ऐसा मैं निश्चय से जानता हूँ। तथापि त्वाम तावदासीगामी, तेरा मैं तब तक आश्रय करता हूँ कि जब तक तुम्हारे प्रसाद से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो व्यवहार का जो पालन कर रहे हैं उसका प्रयोजन शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है। इसलिए सभी में से वहां तक जाना चाहिए, ज्ञानाचार का पालन करके उसमें भी अटकना नहीं चाहिए।
उसका पालन मैंने किस लिए किया है? अपने घर में जाने के लिए, अपने घर में पहुंचने के लिए। लेकिन घर में पहुंचने के लिए आंगन में आना है, लेकिन आंगन में रह जाएंगे तो घर में जा पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए शुद्ध आत्मा का जब तक चारित्राचार के प्रसाद से शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं करता, तब तक मैं चारित्राचार का पालन करता हूँ, आश्रय करता हूँ। इस प्रकार वो पंचाचार का ग्रहण करता है। मेरे जो आचार है उसको करते हैं। जानिए यह है शुद्ध चैतन्यमय जीवन वस्तु। वास्तव में मेरा कोई नाम नहीं, मेरा नाम नहीं। जो कुछ हूँ, जैसा हूँ वैसा जान रहा हूँ, उसका नाम क्या दे? नाम देना भी तो व्यवहार है। जैसा शुद्ध रूप से अपना स्वरूप ज्ञात हो रहा है, वैसा जान जो अनादि अनंत ज्ञान विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, यही मैं उसी प्रतीति करो। जो आज है वो पहले भी था, आगे भी रहेगा। आज मैं ज्ञान विज्ञान स्वरूप ही हूँ। मैं शरीर आदि सब तरह का स्वरूप नहीं, या राग द्वेष मोहादि भाव स्वरूप नहीं। इस बाह्य संयोग से भिन्न, संयोगी भाव से भी भिन्न, ऐसा मैं असंयोगी तत्व हूँ। मुझमें परद्रव्य का संयोग नहीं है। परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव का भी संयोग नहीं है। मैं असंयोग अकेला हूँ। पहले भी अकेला ही था, आगे भी अकेला ही रहूंगा। इस एकत्व में निराशा नहीं है, इस एकत्व में शांति का साम्राज्य है। देखो भीतर एकत्व का विजय है, कितनी शांति है, कितनी निराशा है। कभी निराश होकर के एकत्व का अनुभव नहीं करना, परिपूर्ण आनंद के साथ अपने एकत्व का विजय करना। कोई उसमें भार नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई आकुलता नहीं, बस अपने साथ अपने को रहना। मेरा सब कुछ मेरे पास है, अन्य का कुछ भी मेरे पास नहीं है। तो मैं पर के पास क्यों जाऊं? अपने पास ही रहूं तो अपना सर्वस्व मुझे प्राप्त होगा। अपने पास रहूं, देखो भीतर यह शुद्ध आत्मा अपने अनंत गुणों के वैभव के साथ अंदर विराजमान है। इसके ही पास यही मैं, अन्य कुछ मैं नहीं। इससे मुझे कोई दुख नहीं, हानि नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आनंद ही आनंद। उस आनंद का एक बार वेदन करो, इस आनंद को चखो एक बार। जब तक उसके पास नहीं जाएंगे
उस आनंद सरोवर में डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक ये आनंद का स्वाद पता नहीं चलेगा। एक बार जो है वस्तु सत्ता में है उसको जानना केवल बाकी है। तो जानने में क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। खोजो मार्ग जानने का और जाओ उस वस्तु के पास। अति इंद्रिय शांत आनंद सच्चिदानंद स्वरूप आनंद कंद स्वरूप न्यायक स्वरूप चैतन्य चमत्कार स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप एकत्व स्वरूप शुद्ध